हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं लप्पू लप्पी और डिट्टो भमित के बारे में, क्योंकि लप्पू लप्पी फिर से पहुंच चुके हैं। फिर से इनका जो है भरत मिलाप वगैरह हुआ है दिल्ली में, तो वो सारा कुछ हम इस पॉडकास्ट में लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप देकर इसको हाइप की लिस्ट में भी पहुंचा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो लप्पू लप्पी पहुंच रहे हैं सीवान के लिए। सीवान उनको पहुंचना है और फिर शायद ये लोग जो है गांव जाएंगे और वहां पर जो है छठ पर्व मनाएंगे। अब देखो, कंटेंट हमारे लप्पू लप्पी बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। जब नौ दुर्गे चल रहे थे, नवरात्रि चल रही थी, तो उस टाइम पर लप्पू लप्पी को सॉन्ग करना था, वो उनका कंटेंट था, तो उस पर ध्यान दे रहे थे। तब उन्हें ना घर की पूजा से मतलब था और ना ही उन्हें सीवान में जाने से मतलब था। तब वो अपने घर के सब कुछ पूजा पाठ छोड़कर सॉन्ग की शूट में लगे हुए थे। फिर जब दिवाली आई तो इनको लगा कि खोहित वगैरह को बुलाना है, अभी उसके सॉन्ग के लिए प्रमोशन वगैरह करना है, रील्स बनानी है। तो इन्होंने तब भी जो है पूजा पाठ एक तरफ रख के दरकिनार करके जो है बिल्कुल उस पर ध्यान दिया, उस पर फोकस किया और बहाना ये लगाया कि हमें घर में दिया लगाना है। जबकि कई ऐसे पर्व होते हैं जिसमें दिया लगाना होता है, घर में ही होना होता है जो मुखिया है उसको, लेकिन ये लोग नहीं होते हैं। अब क्या है, अब आ रहा है छठ पर्व। एक तो इनका गाना छठ से रिलेटेड है, ऊपर से छठ पर्व में अच्छे व्यूज़ कहाँ आएंगे, माता जी लोगों के ज़्यादा आएंगे, और अगर ये लोग वहाँ जाते हैं तो इनके ज़्यादा आएंगे। और जब भी लप्पू लप्पी गाँव के लिए जाते हैं, अपनी मम्मी के पास जाते हैं, तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो वैसे ही ये लोग अपना काम करते हैं, तो कंटेंट के हिसाब से इनका दिमाग चलता है कि कब क्या करना है, वो पूरा इनका प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। तो अभी क्या था कि अभी ये था कि सीवान में सेलिब्रेट होना है, लेकिन जो लप्पू हैं और लप्पू की माता जी हैं, इन्होंने ये प्लान कर लिया है कि गाँव में जाकर सेलिब्रेट करेंगे। अब छोटा कपूत इससे नाराज़ था, तो छोटा कपूत बोल रहा था कि हम जाएंगे तो सीधे हम पटना जाएंगे, वरना हम अब कहीं और नहीं जाएंगे। और बात यह है कि घमासान भी हो चुका है माताजी और छोटे कपूत के बीच में। अच्छा, इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी बीच में लग रहा था कि माताजी नाराज़ हैं लप्पू लप्पी से, चीज़ें कुछ ऐसी लग रही थी। और क्योंकि ये लोग एक दूसरे के गाने तक की बात नहीं कर रही थी आंटी, बाद में रिएक्शन वालों के कहने पर इन्होंने बात की, तो वो सारी चीज़ें लोग नोटिस कर ही पा रहे थे। तो छोटे कपूत को शायद ये वाली बात बुरी लगी कि वैसे तो भैया और भाभी तुमको बिल्कुल भी शायद लगी हो ये वाली बात कि बिल्कुल भाव नहीं देते हैं, बिल्कुल जन्मदिन पर तो देखो वीडियो कॉल भी नहीं उठाया था, बहुत सारी बातें हैं। और रहते हैं हम, मतलब हम सारी सेवा जो भी है आपकी करते हैं, मतलब हम आपके घर को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का सहारा हम बने हुए हैं। ये एक रहता है ना, घमंड है। क्योंकि जो बंदा ये सुना दे कि जो मेरी भंजना है वो सब्जी मंगा लेती है या छोटा छोटा सामान मंगा लेती है, तो वो नोट डाउन नहीं करती। तो जो बंदा ये सुना दे और ये सुना दे कि भाई हम ट्रैवल करते हैं तो हम खर्चा उठाते हैं, हम टिकट कराते हैं, ये वो, तो जो बंदा ये सब सुना दे तो सोचो वो किस तरीके का होगा। तो उसको एक रहता है ना कि भाई मैं करता हूँ यहाँ पर, जब भैया नहीं होते, भाभी नहीं होते, सारा जो जिम्मेदारी है हम निभाते हैं। हम हैं जो इनको, इनके चौकीदार बने हुए हैं, हम कहीं जा नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे, है ना, बहुत सारी बातें। और जब भी बात कुछ आती है ऐसी, तो मम्मी जो है भैया की बात मान लेती हैं, भाभी की बात मान लेती हैं, जबकि वो लोग इनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। और शायद जो छोटा कपूत है उसे वो वाली बात उसकी अभी दिमाग से निकली नहीं है कि ये लोग अभी उस इवेंट में गए थे, तो लप्पू जो है 5 स्टार में था और इनका कॉल वगैरह नहीं उठा रहा था, और माता जी का भी उधर पर सम्मान नहीं हुआ है ना, अपमान टाइप का हो गया। तो वो सारी चीज़ें छोटे कपूत को बुरी लगी होंगी कि इतना सब हो जाने के बाद भी मम्मी बार बार जो है उनकी बात मान लेती हैं। तो इस बात को लेकर हो सकता है इनके बीच में अनबन हुई हो, तो वो सारी बातें हैं। तो इसलिए छोटे कपूत ने सीधे कह दिया कि भाई मैं तो जाऊँगा पटना अगर ऐसा कुछ हुआ। अब ये जाते हैं या नहीं जाते हैं या स्क्रिप्टेड है सब कुछ, वो तो आगे पता चल जाएगा। तो अभी लप्पू जो है सीवान के लिए निकल रहे थे। तो सीवान के लिए निकलने से पहले लप्पू पहुंचे जो है डिट्टो और भमित के घर में। काफ़ी टाइम से लप्पू दिल्ली बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं। स्पेशली जब ये सॉन्ग शूट हो रहा था तो लप्पू जो है किसी और के घर जा रहे थे, कहीं कार रखने, जब वो एयरपोर्ट से निकलना था उनको कार रखने भी कहीं और जा रहे थे, तो कार भी वो किसी और के घर में लगा रहे थे, इनके घर नहीं जा रहे थे। तो लोगों को ऐसा लगा कि डिट्टो और भमित और लप्पू लप्पी के बीच में कुछ चल रहा है। लोगों ने कमेंट वगैरह किए होंगे। अब जैसे ये लोग पहुंचे तो डिट्टो रानी कहने लगी कि लोग बोल रहे थे कि इनसे दुश्मनी हो गई है क्या, इनसे दोस्ती खत्म हो गई है क्या, ये लोग आ क्यों नहीं रहे, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। तो वो डिट्टो रानी वहाँ पर बोल रही थी और ये लोग उस पर ठहाके लगा रहे थे। तो वो बात तो ठीक है, चलो ठीक है कि ऑडियंस कई बार ये समझ लेती है, कई बार ऐसा नहीं भी होता है। अब हो सकता है कि डिट्टो रानी जहाँ रहती हो और जहाँ इनको सॉन्ग शूट करना हो उसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए लप्पू यहाँ नहीं आए। लेकिन बात यहाँ ये उठती है कि लप्पू बोलते हैं कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, अब जो मैं जिनके सर्कल में हूँ वो मेरे बहुत करीबी हैं, वो हमें कभी धोखा नहीं देंगे, वो हमारे जो है दोस्त नहीं, भाई हैं, भाई परिवार है, परिवार, ये सब बोलते हैं। चाहे खोहित हो उनके लिए, चाहे वो अभी बैंकॉक वाला जो इनका कपल है उसके लिए, और चाहे ये जो डिट्टो और भमित है इनके लिए। डिट्टो
और भमित के लिए तो हमेशा रहता है ये शब्द इनके लिए कि वो मेरे भाई भाभी हैं, है ना। तो जब ये डिट्टो और भमित इनके इतने करीबी हैं, तो जब ये सॉन्ग शूट होता है जिसमें नए नए लोग जिनसे नई नई दोस्ती हुई है लप्पू लप्पी की, उन तक को सॉन्ग में कास्ट कर लिया जाता है, तो डिट्टो और भमित को क्यों नहीं कर लिया जाता? मतलब इनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि डिट्टो और भमित की कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो चाह कर भी इनसे कभी बुरा नहीं मान पाएंगे, हैं। इनकी कुछ ऐसी अंदरूनी बातें इनको पता है कि अगर लप्पू मतलब वो लोग चाहें भी कि लप्पू से दोस्ती खत्म कर ले या लप्पू से नाराज़ हो जाए, तो वो नहीं हो सकते। मतलब कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है ना, क्योंकि डिट्टो और भमित को वो फायदे नहीं मिलते हैं जो लप्पू और लप्पी को मिल जाते हैं। अभी आप देखो, फरमान मलिक के घर में फंक्शन हुआ था, हालांकि इन लोगों ने कहा था कि इन्विटेशन डिट्टो और भमित के पास भी था, लेकिन किसी कारणवश वो लोग नहीं जा पाए। लेकिन वो कारण हमें स्पष्ट हुआ नहीं, क्योंकि उनके व्लॉग से ऐसा नहीं लगा कि वो इतने बिजी थे कि वो उस इवेंट में नहीं जा पाते, क्योंकि अगर उस इवेंट में ये लोग जाते तो कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा मिलता। देखो लप्पू का जो वीडियो है वो ट्रेंड कर गया था, अच्छे व्यूज़ आ गए थे उस पर जब वो पहुंचा था वहाँ, तो ऐसे इनका भी कर सकता था, बट ये क्यों नहीं गए? मतलब ऐसा क्या था? तो कारण ये है कि भाई फ़ायदा हमेशा लप्पू लप्पी को मिला है, जबकि मैंने डिट्टो और भमित को देखा है, इन लोगों ने फरमान मलिक के लिए किसी बंदे को पॉडकास्ट में बुलाकर उसको इंसल्ट किया था, क्योंकि इनको फरमान मलिक की चाटुकारिता करनी थी। तो चाटुकारिता ये ज़्यादा करते हैं, लेकिन फ़ायदा लप्पू लप्पी को मिल जाता है। और सॉन्ग वगैरह सब होते हैं तो नए नए लोगों को कास्ट कर लिया जाता है, जो लप्पू के नए नए दोस्त बने उनको कास्ट कर लिया जाता है, लेकिन डिट्टो और भमित को नहीं किया जाता। तो इस पर भाई इसलिए ऑडियंस है जो कि सवाल करती है, ऑडियंस को उसमें जो है कुछ दाल में काला नज़र आता है, जो कि शायद है भी, लेकिन वो कब क्लियर होगा, कब बहुत ज़्यादा बड़ा घमासान होगा, जब लप्पू को मतलब ज़ोर से डिफेंडर लेना होगा, तब ये भी पॉसिबल है कि इन लोगों की भी लड़ाई आपको देखने को मिल जाए। तो कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर। लप्पू भैया हैं, कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो लप्पू पर भरोसा करना बिल्कुल गलत है। जो लप्पू बोलते हैं ना कि लोगों ने हमें धोखा दिया, नहीं नहीं नहीं, लप्पू मौका देखता है कि कब किससे बहुत ज़्यादा दोस्ती करके और फिर धोखा दिया जाए, जिससे कि डिफेंडर आ जाए, है ना। तो डिफेंडर तो लेनी है लप्पू लप्पी को, जल्द ही ये लोग ऐसा कुछ करेंगे। अच्छा, डिट्टो रानी की भाई तारीफ करनी तो बनती है। डिट्टो रानी के घर कोई भी आता है, सम्मान तो भाई वो करती हैं। वो अलग बात है कि वो अपनी नींद वींद पूरी करती हैं, फिर चाहे वो तुरंत नहीं उठती हैं, कोई आया है तो अपना तुम्हारा गेस्ट है तो उठो और खोलो दरवाजे, जो भी करो, लेकिन वो कोशिश करती हैं कि जो आया है उसको वो सम्मान दे। जैसे ही लप्पू लप्पी पहुंचते हैं, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम, है ना, नाश्ता पानी लगा कर देना। लप्पी लोगों के घर में ये कुछ है ही नहीं है। लप्पी कंबल लेके पहुंची थी, उसको फ्लॉन्ट कर रही थी, लेकिन आप देखिए कि डिट्टो रानी ने सारा कुछ प्लान करके रखा हुआ था कि उनकी दीदी आने वाली हैं, लप्पू लप्पी की जो दीदी आने वाली थी, मतलब कि लप्पू की दीदी, लप्पी की ननद, वो आने वाली थी, क्योंकि वो इनके घर पहली बार आने वाली थी। तो उन्होंने पूरा प्लान करके रखा था कि उनको गिफ्ट्स वगैरह देने हैं, क्योंकि वो हमारे घर पहली बार आई। इवन उनके जो कैमरामैन वगैरह थे उनको भी इन लोगों ने मिठाई वगैरह का डिब्बा दिया, छोटा ही सही लेकिन दिया, मतलब खाली हाथ ना करके उनको भी कुछ दिया। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी लगती हैं डिट्टो रानी की। अच्छा, इन लोगों ने जब दे दिया था ना सबको, तो सब बेचारे प्रिपेयर नहीं थे, सब अपना नाश्ता वगैरह कर रहे थे, और जैसे दिया तो वो होता है ना कि दिया अब निकलो घर से, तो वो बेचारे सब बाहर पहुंच गए। फिर जो है भमित ने बोला कि खा पी लो भाई, खाने पीने के बाद जो है निकलना, तुम लोग आराम से निकलना, गाड़ी से ही जाना है। तो वो जो इन लोगों ने विदाई पहले ही दे दी ना, उसकी वजह से वो कुछ ऐसा माहौल बन गया कि भाई अब हमको निकलना ही होगा घर से बाहर, ऐसा कुछ हो गया। अब लप्पी का दिमाग था ड्राई फ्रूट्स पे। लप्पी जो है मीठा नहीं खाती, आप लोगों को पता ही है, उसे मिठाई पसंद नहीं है। लप्पू खाता है मीठा ज़्यादा। तो लप्पी ने कुछ बॉक्सेस थे जो कहा कि हम उठा लेंगे, हम बाद में ले लेंगे। तो भमित कहने लगा कि फिर हम ये किसी और को दे देंगे। तो लप्पी बोली है नहीं, हमारा है, हम लेकर जाएंगे। तो लप्पी का ध्यान पूरा उस वक्त मतलब ड्राई फ्रूट्स पर है कि वो नहीं छूट जाने चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लप्पी को पता नहीं ड्राई फ्रूट से क्या मिल रहा था कि वो लेकर घूम रही थी साथ में, और फिर वो बार बार उसका नज़र उस पर था कि ये तो हम लेकर जाएंगे, ये तो हम लेकर जाएंगे। हद मचा रखी है। और यही सेम चीज़ आप देखो कि लप्पी के घर में अगर कोई आता है, या लप्पी किसी को गिफ्ट देने जाती है, या इनको कोई गिफ्ट देने आता है, तो लप्पी इतनी भी तमीज़ नहीं सीखी है कि उनको बोलें कि आइए बैठिए चाय पी लीजिए। ये लप्पी की जो है ना आओ भगत है। और वही डिट्टो रानी, इसलिए डिट्टो रानी की तारीफ की जाती है हर एक चीज़ से, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो घर में मेहमान नवाजी वाली बात हो, और चाहे मतलब किसी भी तरीके से भाई बहुत ही अच्छी तरीके से वो सबकों का स्वागत करती हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको खिलाती पिलाती हैं। वो अलग बात है कि भाई अब कोई सो रहा है और तुम रात में पहुंच जाओ, तो उनको पता है तुम्हारा रोज़ का है, तो वो नहीं उठती, बेड नहीं छोड़ती, या फिर सुबह जैसे इनकी दीदी आई नहीं उठी, वो है ना, वो थोड़ी देर बाद उठी, वो सब ठीक है, बट वो तमीज़ के साथ जो है सारी चीज़ें मैनेज करती है, जो चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे भमितवा हैं वो एक गैजेट लेकर घूम रहे थे, जो कि बहुत पुराना है। वो एक तरीके से वो गिम्बल है, जिसमें आप 2 से 3 कैमरे या मोबाइल लगा सकते हो, मोबाइल के लिए स्पेशली होता है वो। तो जो लोग यूट्यूब और फेसबुक के लिए शूट करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको दोनों हाथ में ऐसे लेकर खड़ा होना पड़ता है मोबाइल, तो उनको दोनों हाथ में मोबाइल लेकर रहना पड़ता है, और उसको मतलब स्टेबल भी करना होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऊपर से इनके घर में बहुत ज़्यादा अभी है भी नहीं, जो इनके एडिटर वगैरह हैं कम हैं, या शायद छुट्टी पर गए होंगे, तो इन्होंने वो गैजेट मंगाया, और वो गैजेट जो है लप्पू के आगे, इन्होंने लप्पू और लप्पी के फेस के आगे लगा रखा था। अब ये वही भमित जी हैं जो कहते हैं दूसरों की दुकानें वो दोनों
मोबाइल जो है भवित जी लप्पू और लप्पी के मुँह पर लगाए हुए थे, तो वही पकड़े जाते हो। खैर, तो वो जो गैजेट है ना वो लप्पी को इतना भा गया है, इतना भा गया है कि लप्पी बार-बार बोल रही थी कि अब हमको ये लेना ही पड़ेगा, हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है, अब हमको तो ये चाहिए है, अब हम भी इसको मँगा लेंगे। तो लप्पी को का ध्यान पूरा, मतलब लप्पी के पास चाहे कुछ भी हो, कॉपी बार बाद में जो है इनको ही करना पड़ जाता है इनको। लप्पी ने सब कुछ मँगा कर रखा है, लप्पू ने सारी कुछ व्यवस्थाएँ कर दी हैं। अब तो आजकल वो लाइट आ चुकी हैं, वो जो कलरफुल लाइट्स हैं, जो मतलब जो डिस्को विस्को के लिए या फिर जो रील वगैरह बनाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि अच्छा इफेक्ट आए, अच्छा डेप्थ मिले, अच्छी फोटोग्राफी आए, तो उसके लिए वो लोग काफ़ी मंगाते हैं। तो वो सब इन लोगों ने मंगा के रखा है, बड़े बड़े सॉफ्ट बॉक्स मंगा रखे हैं, कलरफुल वाले सॉफ्ट बॉक्स मंगा रखे हैं, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन भाई कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें जो दूसरे की देख लो, वो भाई जब तक कॉपी ना करो मज़ा नहीं आता है। तो वो इन्होंने देखा, अब भाई तुमको क्या करना है, तुम्हारे घर में 4 एडिटर हैं, एक जो है वर्टिकल लेकर घूमता है, एक हॉरिजॉन्टल वाला कैमरा लेकर घूमता है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है इस तरीके के गिम्बल्स की। जिन लोगों के घर में एडिटर की कमी है या जो लोग इतने मतलब नहीं लेकर घूम सकते हैं, एक साथ वो स्टेबल नहीं कर पाते हैं, एक ही हाथ मतलब एक ही बंदे को 2-2 मोबाइल हैंडल करने होते हैं, उनके लिए वो गैजेट्स है। भाई तुम्हारे पास कितने सारे कर्मचारी हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस गिम्बल की, है ना। तो वही वाली बात है। लेकिन नहीं, लप्पी ने देखा है तो लप्पी को तो कॉपी करना है, चाहे वो कपड़े हो डिट्टो रानी के वो कॉपी करेंगी, चाहे हर चीज़ कॉपी करेंगी, लेकिन उसकी आओ भगत कॉपी नहीं कर पाती है कि भाई उसके घर में चीला बनता है, उसके घर में फ्राइज़ नहीं बनते हैं, उसके घर में जो वो खाना बनाती है तो इतना मुँह सड़ा कर नहीं बनाती है, मतलब मेहमान आते हैं तो अच्छे से प्यार से वो सर्व करती है। पर ये सब चीज़ें नहीं सीखनी है लप्पी। लप्पी को सीखेगी क्या, मेकअप सीखेगी डिट्टो रानी से, और फिर बोलेगी हम इससे जलेंगे गाइज, इससे इसके मेकअप से जलेंगे हम गाइज, तो ये करेंगी। लेकिन कॉपी इनको ही करना है। जैसे कि आपको एक और मैं उदाहरण दे दूं, वो जो धोती संसार है वहाँ पर जो है डिट्टो रानी ने जाकर रील बनाई थी एक कर्मचारी के साथ, सेम कर्मचारी के साथ सेम सॉन्ग पर जो है लप्पी ने फिर रील बनाई थी। तो इतना ज़्यादा कॉपी करती हैं हमारी लप्पी। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।